एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं काफ्तान कुर्ती। मेजरमेंट को मैंने पूरा नोट कर लिया है। लेंथ 41 इंच, चेस्ट साइज 30 इंच, वेस्ट साइज 24 इंच, हिप साइज 33 इंच है, शोल्डर 13.5 इंच का है, नेक 6 इंच का और बैक साइड का 1.5 इंच का। स्लीव्स जो रहेगी वो फैब्रिक के विड्थ के अकॉर्डिंग आ जाएगी। कम ज्यादा करना रहेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम फैब्रिक देखेंगे, फैब्रिक हमें कितना लेना है। 2.25 मीटर फैब्रिक हमें इस काफ्तान के लिए लेना पड़ेगा। अब हम इसमें एक सेंटर पर डिजाइन भी देंगे, गैदर्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम फैब्रिक अलग से लेंगे। कितना, 43 इंच का नहीं, इससे थोड़ा सा कम हमें यूज करना पड़ेगा। और वो डिजाइन बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर सिंपल काफ्तान आप बनाओगे तो ऐसे ही लेना है। और वो वाला जो डिजाइन के लिए जो फैब्रिक रहेगा वो ट्राउजर वाला फैब्रिक भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला फैब्रिक हमारा यूज होने वाला है। इस तरह से आपको फैब्रिक निकालना है। आप किसी के साइज का भी बनाना चाहो, फैब्रिक आपको सेम इसी तरह से निकालना होगा। फैब्रिक की विड्थ 42 इंच की है। ये फैब्रिक रहेगा। इसमें हम ये वाला नेक यूज करेंगे। ये नेक हम इसमें लगाएंगे और ये लेस रहेगी जो काफ्तान में हम साइड में लगाने वाले हैं। लेस का एक रोल है, पर आपके साइज में कितनी लेस यूज होगी वो आपको लेंथ के अकॉर्डिंग ही निकालना है कि लेस आपकी कितनी यूज होने वाली है। 6.5 मीटर लेस लेंगे, इतनी लेस हमारे साइज में यूज होगी। तो आपकी साइज में लेस थोड़ी ज्यादा भी यूज हो सकती है। कितनी, 7 मीटर, क्योंकि लेंथ सभी लोग 41 ही तो नहीं रखेंगे। हो सकता है कोई कम रखे, हो सकता है कोई ज्यादा रखे। तो अगर आप कम रखोगे तो लेस थोड़ी कम लगेगी, अगर आप थोड़ी लेंथ ज्यादा रखोगे तो लेस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। अब ये रहा हमारा फैब्रिक। अब आप सोचोगे कि फैब्रिक आपको कौन सा यूज करना है। तो काफ्तान बनाने के लिए आप किसी भी टाइप का फैब्रिक यूज कर सकते हो। सभी टाइप के फैब्रिक से काफ्तान अच्छा लगता है। बस ज्यादा हार्ड फैब्रिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा हार्ड फैब्रिक होता है तो अच्छे से ऐसे लचक नहीं आती है, उसमें ऐसा फॉल नहीं आता है, इसलिए ज्यादा हार्ड फैब्रिक नहीं लेना है। बाकी आप किसी भी टाइप के फैब्रिक से बना सकते हो, जैसे कि कॉटन, रियॉन, क्रेप, जॉर्जेट, बनारसी फैब्रिक होता है उस टाइप के फैब्रिक से। तो आप इस टाइप के किसी भी फैब्रिक से काफ्तान बना सकते हो। और आप साड़ी से भी बना सकते हो, जिसमें दोनों साइड बॉर्डर होता है ना, उससे भी काफ्तान बहुत अच्छा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये समझो साड़ी है, यहाँ पर दोनों साइड लेस दी हुई है और यहाँ पर बॉर्डर है, मतलब पल्लू वाला बॉर्डर। तो वो आप ऐसे फ्रंट साइड दामन पे रख के इस तरह से भी काफ्तान बना सकते हो। और पूरे में ऐसे साड़ी से बनाओगे तो पूरे में बॉर्डर रहेगी, तो आपको लेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको दामन पे लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। तो आप साड़ी से भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के फैब्रिक से बनाना है। मैं जो बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कॉटन वाले फैब्रिक से। इस तरह का कॉटन फैब्रिक है, इससे हम ये काफ्तान बना रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से फैब्रिक को खोल के सिंगल करना है। फैब्रिक को खोल के सिंगल कर लिया है। यहाँ से ये जो फैब्रिक है इसमें प्रिंट बना हुआ है, प्रिंट जो है इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर साइड जा रहा है। तो वो हम एक बार चेक करेंगे कि किस टाइप से ऊपर साइड जा रहा है। देखो यहाँ पर ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ये ऐसे ऊपर साइड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे साइड नहीं जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। तो हमें इसका ऐसे ऊपर साइड डायरेक्शन जाते हुए लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर रखना है। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग निकालेंगे। देखो यहाँ से फैब्रिक का डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है। जब भी हम काफ्तान कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है कि काफ्तान कुर्ती की कटिंग हमें फ्रंट साइड से करना होती है। यानी कि फैब्रिक जो होता है उसका फ्रंट साइड, फैब्रिक की जो राइट साइड होती है वहां से हमें कटिंग करना होती है। वहीं पे हम मार्किंग करते हैं, उसको हमें उल्टा करके नहीं रखना होता है। जैसे नॉर्मल हम कोई भी कुर्ती कटिंग करते हैं तो हम फैब्रिक को इस तरह से रखते हैं बैक साइड से, पर काफ्तान कुर्ती को जब भी हम कट करेंगे तो फैब्रिक को हम राइट साइड से रखेंगे। जहां पर हमारे फैब्रिक की प्रिंट की राइट साइड रहेगी वहां से। यहाँ पर इसका डायरेक्शन हमने देख लिया कि ऊपर साइड जा रहा है। यहाँ से इसको ऐसे बैक साइड से रख लिया अभी हमने, और यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। और इसी तरह से हम फैब्रिक को लास्ट तक फोल्ड करेंगे। यहाँ से फैब्रिक को अच्छे से जमा दिया, यहाँ पर नाखून लगा देंगे। यहाँ तक हमने फैब्रिक को जमा दिया। अब यहाँ से फैब्रिक को लेना है, एल स्केल लेंगे, यहाँ से रखेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे स्ट्रेट मिलाते हुए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहीं से कटिंग कर देंगे। यहाँ से फैब्रिक को हमने सीधा कर लिया। यहाँ से ये जो प्रिंट बना हुआ है इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर साइड जा रहा है। अब यहाँ से हमें लेना है अपने काफ्तान की लेंथ। तो काफ्तान की लेंथ हमें कितनी रखना है, 41 इंच की। तो 41 में हम 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करेंगे तो हो जाएगा 43 इंच। तो यहाँ से मेजर टेप को रखना है 43 इंच पर और जाएंगे ऊपर साइड, ऐसे ऊपर साइड जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 43 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से भी फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। ये हमने एक पार्ट निकाल लिया है। इस वाले फैब्रिक को ऐसे नीचे लेकर आएंगे। अभी जो पहले फैब्रिक कट किया था उसको लेके आना है और इसके ऊपर रख देना है। और अब यहाँ से दोनों को लेवल करेंगे और लेवल में अच्छे से जमा के रखेंगे। इसको हमने अच्छे से जमा कर रख दिया है। यहाँ से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे।
तो अभी हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें मार्किंग करना है यहाँ से। सबसे पहले तो हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ करना है, तो आ जाएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाया। यहाँ से लेके यहाँ तक का फैब्रिक है हमारा 14 इंच का। यहाँ पर 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 13 इंच की स्लीव्स हमारी रेडी आ जाएगी यहाँ पर। तो स्लीव्स 13 इंच की समथिंग यहाँ तक आने वाली है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो, यहाँ तक या फिर यहाँ तक, तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हो। जितना कम आपको करना है उतना कम कर सकते हो। अगर आपको स्लीव्स बड़ी चाहिए इससे, तो फैब्रिक आपको बड़ी विड्थ का लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी स्लीव्स की लेंथ 14 इंच की आ रही है। अगर आपको और बड़ी स्लीव्स चाहिए, जितनी बड़ी स्लीव्स चाहिए आपको उतनी बड़ी विड्थ का फैब्रिक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लीव्स का भी डिसाइड होगा कि आपको स्लीव्स कैसे निकालनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है। नेक विड्थ कितनी है? 2.25 इंच। तो यहाँ से नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे। तो यहाँ से हमने नेक विड्थ का निशान लगा दिया। इसके बाद हमें इसमें भी नेक डीप देखना है कि इसमें नेक डीप कितने इंच आ रहा है। नेक डीप कितना आ रहा है? 6 इंच का। तो हम 6 इंच जो हमारा नेक है उतने ही इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को रखना है और हमारा नेक 6 इंच का है, तो हम 6 इंच पर निशान लगा देंगे। जब हम इस पैच को अटैच करेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि यहाँ से हमारा पूरा नेक कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम नेक विड्थ लगाएंगे, तो जितनी नेक विड्थ का निशान हमने यहाँ पर लगाया है उतना ही हमें यहाँ पर भी लगा देना है। दोनों साइड हमने बराबर नेक विड्थ का निशान लगा दिया। स्केल लेना है और एक बॉक्स बना देना है। अब यहाँ पर ये जो हमारा नेक है इसको यहाँ ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे। जितना भी हमारा यहाँ से नेक है इसके आधे इंच नीचे से रखेंगे, क्योंकि आधे इंच ऊपर साइड शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे अंदर साइड लेंगे, ऐसे कि यहाँ से ये टच कर जाए। अब जैसा इसका शेप है वैसा ही हम इसमें शेप दे देंगे। तो जैसा इस वाले नेक में शेप था वैसे ही हमने यहाँ पर भी शेप ड्रॉ कर दिया है। अब जहाँ से हमने शेप ड्रॉ किया है वहाँ से ऐसे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी वगैरह कुछ भी अटैच करेंगे तो आधे इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें हाफ इंच अंदर साइड से निशान लगा दिया। जितनी नेक विड्थ हमने यहाँ पर ली है, यहाँ पर कितनी ली है? 3.25 इंच। तो यहाँ पर भी 3.25 इंच लेना है हमें, पर रेडी 3.25 इंच रखेंगे। और नेक डीप कितना है? 1.5 इंच का। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और यहीं से इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा हमने सिलाई मार्जिन बचा दिया कि यहाँ पर सिलाई लगेगी तो आधे इंच सिलाई में चला जाएगा, तो थोड़े से मैंने अंदर से कट किया है। यहाँ से ये जो बैक वाला पार्ट रहेगा इसको हटा देंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको लेना है। जो हमने नेक ड्रॉ किया है यहीं से कट कर देंगे। अगर आप ऐसा पैच वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो आपको यहाँ पर नॉर्मली नेक कटिंग करना है। जैसा नेक आप बनाना चाहते हो, राउंड बनाना है, स्क्वायर बनाना है, या आप कोई कैनवास के ऊपर भी बनाना चाहते हो, तो नॉर्मल आप यहाँ पर ऐसे सेंटर में कट दे दो और कैनवास के ऊपर नेक बना दो। बैक वाले पार्ट को वापस से जमा देंगे, फ्रंट वाले पार्ट को भी वापस से जमा देंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट को हमने वापस से अच्छे से जमा कर रख लिया है। अब यहाँ से हमें लेना है आर्मोल की लेंथ। तो यहाँ से हम आर्मोल की लेंथ 6 इंच की जगह 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 14 इंच वेस्ट लेंथ लेंगे। इसके बाद हिप लेंथ लेंगे हम 20 इंच तक। अब यहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। जितना भी इसमें लूजिंग देना है आप उतनी लूजिंग दे सकते हो, क्योंकि देखो काफ्तान को थोड़ा सा लूज ही पहनते हैं, तो आप इसमें 3 इंच की लूजिंग भी दे सकते हो और 4 इंच की लूजिंग भी दे सकते हो। पर मैं यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, क्योंकि साइज़ कम है। साइज़ ज़्यादा रहेगा तो कम से कम आप 3 इंच की लूजिंग तो देना। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। तो +2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32 इंच, डिवाइडेड बाय 4 कर देना, क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो आ जाएगा 8 इंच। कमर साइज 24 इंच आ रहा है। 24 में भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26 इंच, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 6.5 इंच। हिप साइज में भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 8.75 इंच। ये जो हमने फिटिंग निकाली है ये फिटिंग के निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग निकली है 8 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर की फिटिंग 6.5 इंच, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की जो फिटिंग है वो कितनी निकली है? 8.75 इंच, तो यहाँ पर हम 8.75 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों निशान को ऐसे आपस में मिला देना है। इन सभी निशान को आपस में मिलाने के बाद मार्जिन वगैरह के लिए कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर से हमें सिर्फ सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो हिप की फिटिंग का निशान है यहाँ से स्केल को रखना है ऐसे क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में रखेंगे। यहाँ पर सिलाई के लिए थोड़ा सा बचा देंगे फैब्रिक, समथिंग 1.5 इंच का। इतना फैब्रिक हमें यहाँ पर बचा देना है
और इस तरह से निशान लगाना है। अब ये जो निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं, इन्हीं निशानों को हमें बैक पार्ट में भी लगाना होगा। जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ पर ऐसे नाखून रखना है, 2 फैब्रिक उठाना है, पलट देना है और यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना है। इसके बाद जो ऐसा विड्थ वाला निशान है वहाँ पे ऐसे नाखून रखेंगे, 1 और ये 2 फैब्रिक उठाएंगे, ऐसे पलट देंगे और ऐसे क्रॉस निशान लगा देंगे। तो इस तरह से आपका क्रॉस निशान लगेगा। यहाँ पर फिटिंग है, यहाँ पर नाखून रखा, 1 और ये 2 फैब्रिक उठाना है यहाँ से और यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है। सेम चीज़ हम यहाँ विड्थ वाली साइड से भी करेंगे। अब हमें हिप वाली फिटिंग भी यहाँ पर लगा देनी है। अब यहाँ पर नाखून रखना है और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देना है और इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। अब यहाँ से ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा देना है और ये जो निशान हमने लगाए इन निशानों को मिला देंगे आपस में। अब यहाँ से इस वाले निशान को ऐसे नीचे तक मिलाएंगे जैसे हमने उस वाले पार्ट में मिलाया है। सिलाई हमें यहाँ से ऐसे लगानी है। अगर आप चाहो तो फिटिंग आप यहाँ तक भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप सिलाई ना मत लगाओ अगर आपको नहीं लगानी है। और अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप फिर यहीं तक सिलाई लगाओ, नीचे साइड सिलाई नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। ये जो बैक पार्ट है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसमें आर्मोल ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आर्मोल ऐसा गोलाई में कटिंग होता ही नहीं है, वो तो पूरा यहाँ से ऐसा स्ट्रेट ही रहता है। तो बैक पार्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हमें कुछ भी चेंज अब नहीं करना है। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करके हटा देंगे। अब ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम डिज़ाइन भी देंगे। तो कोई यहाँ पर हम ये वाला पैच नेक में अटैच कर रहे हैं, तो पैच को ऐसे फोल्ड करना है सेंटर से और यहाँ पर ऐसे रख देना है। नेक अगर आपको ऐसे थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी रख सकते हो, पैच को थोड़ा सा नीचे से अटैच कर दो तो ऊपर शोल्डर साइड से थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा। उससे ऐसा कोई पता नहीं चलता है कि आपका शोल्डर से यहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा अगर आपको बड़ा रखना है, नेक छोटा आ रहा है तो छोटा रख सकते हो। अगर ये पैच का नेक बड़ा आया है आपको छोटा करना है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हो और इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। जितना बड़ा आपको उसको रखना है आप उतना बड़ा रख सकते हो। तो यहाँ पर तो हमारा फिक्स ही आ रहा है, तो यहाँ पर फिक्स ऐसे रख देंगे। नेक को चेक करना है कि हमारा पैच कहाँ तक आएगा, तो हमारा पैच यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो ये वाला कटवर्क वाला डिज़ाइन है यहाँ से, तो कटवर्क के पास तो ऐसे ऐसे चला जाएगा, तो कटवर्क वाली डिज़ाइन को तो फोल्ड कर देना है आपको। ऐसे यहाँ से हमने लिया, यहाँ से ही हमने ले लिया। यहाँ पर भी हमारा फाइनल निशान आया है, उसके आधे इंच ऊपर साइड से आपको इसको कट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम गैदर्स बनाने वाले हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चेक करना है हमें। नेक विड्थ कितनी आ रही है, 8.5 इंच। तो इससे हमें डबल फैब्रिक लेना होगा यहाँ पर प्लिट्स बनाने के लिए। यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से ये जो निशान लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्ट्रेट में कट कर देना है। और हम इसमें डिज़ाइन दे रहे हैं, गैदर्स दे रहे हैं, इसलिए सेंटर से कट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल काफ्तान बनाना चाहते हो तो आप नॉर्मल भी इसको बना सकते हो। तो नॉर्मल बनाना है तो आपकी कटिंग कंप्लीट हो गई है, इससे ज़्यादा आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये सेंटर से इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो। यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है, तो यहाँ से इस तरह से हमारा नेक आएगा। यहाँ तक नेक की विड्थ रहेगी, जितनी नेक की विड्थ है उसके आधे इंच कम पे हमें निशान लगाना है, मतलब आधे इंच कम कर देना है इसको। और ऊपर साइड से भी हमें आधे इंच फैब्रिक कम कर देना है, मतलब ऊपर साइड लेना है, क्योंकि आधे इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यहाँ से इसको कट कर देना है। यहाँ से आधे इंच फैब्रिक कम कट करना है और यहाँ से आधे इंच ऊपर साइड कट करना है फैब्रिक। पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है काफ्तान की फ्रंट एंड बैक पार्ट की। यहाँ पर हमें एक गैदर्स बनानी है, तो यहाँ पर फैब्रिक अलग से हम अटैच करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से ये पूरा आने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से नेक में पैच लग जाएगा, यहाँ पर इसमें ऐसे गैदर्स बन जाएंगी और यहाँ पर और अलग से पार्ट अटैच करेंगे, उस फैब्रिक की भी हम गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हमें चेक करना है कि ये फैब्रिक कितने इंच आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है 8.5 इंच का, तो हमें फैब्रिक इससे डबल लेना है। जितना भी यहाँ से यहाँ तक रहेगा उससे हम डबल फैब्रिक लेंगे। इस तरह से सेंटर वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पर इसमें गैदर्स रहेंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ देखना है हमें कितनी है, 8.5 इंच की। अब यहाँ पे जो हम गैदर्स बनाएंगे इसके लिए फैब्रिक हमें इससे डबल लेना पड़ेगा। जितनी विड्थ यहाँ से यहाँ तक की रहेगी इससे हमें डबल फैब्रिक लेना रहेगा। तो यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है, 8.25 इंच की। इसको डबल कर देंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 इंच। तो यहाँ पर आधे इंच जब हम इस पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो आधे इंच तो ये सिलाई में चला जाएगा और दूसरा जो पार्ट हम ज्वाइन करेंगे वो भी हमारा आधे इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हमें टोटल फैब्रिक 17 इंच का चाहिए, जिसमें से कुछ फैब्रिक तो हमें यहीं से मिल रहा है। तो यहाँ से पहले चेक कर लेंगे कितना फैब्रिक मिल रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक
हमें फैब्रिक मिल रहा है टोटल 3.25 इंच का है, तो हम यहाँ से 3.25 इंच फैब्रिक मान के चलेंगे, क्योंकि आधे इंच ऐसे सिलाई में जाएगा। 3.25 ऊपर साइड से दिख रहा है और 3.25 इस साइड का भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच फैब्रिक तो हमारे पास यहाँ पे है, तो इसमें से हम 6.5 तो माइनस कर देंगे, तो 6.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच का फैब्रिक एक और निकालना पड़ेगा, जहाँ यहाँ पर ऐसे डिजाइन में लगाने के लिए, जो हमें सेंटर में डिजाइन लगाना है उसके लिए। और उसको हम 10.5 इंच का कटिंग नहीं करेंगे, +1 इंच करके करेंगे, तो 11.5 इंच का कटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आधे इंच वो भी सिलाई में चला जाएगा। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कट किया है, इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है 29.25 इंच। तो यहाँ से हमें जो फैब्रिक निकालना है वो 29.25 इंच का निकालना है। यहाँ पर ये फैब्रिक हमने निकाल दिया है। यहाँ से फैब्रिक फोल्ड है, यहाँ से हम नेक की पट्टी भी निकाल देंगे। यहाँ पर ये वाला फैब्रिक इस तरह से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे गैदर्स बन जाएगी, इस पूरे पार्ट की ऐसे गैदर्स बन जाएगी और यहाँ पर ये नेक आ जाएगा इस तरह से। और ये रही नेक की पट्टी फ्रंट साइड के लिए और ये वाली नेक की पट्टी बैक साइड के लिए। चलो तो स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसमें नेक बनाना है। नेक में पट्टी अटैच करेंगे। बैक नेक में हमने पट्टी अटैच कर दी, नेक हमने बना दिया है। यहाँ से काफ्तान को ऐसे सीधा करके रखना है। सेंटर के लिए जो फैब्रिक हमने निकाला था यहाँ से ऐसे बराबर मिला के रख देंगे और यहीं से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। इस फैब्रिक को ऐसे पलट देना है। अब ये जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक है इसको लेना है, इन दोनों फैब्रिक को ऐसे आपस में मिला देना है। यहाँ पर ऐसे आपस में इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस साइड का जो मार्जिन रहेगा उसको भी हम अंदर वाली साइड करेंगे, क्योंकि इस साइड से भी हमने अंदर किया है। अब यहाँ पर ये फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ पर हम छोटी छोटी सी प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पर गैदर्स बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमें इसके नीचे ऐसे लगाना है, सभी जगह से इंटरलॉक कर दिया है ताकि इसमें से थ्रेड नहीं निकले। अब ये जो फैब्रिक है इसको हमें यहाँ से इसके ऐसे नीचे से लेके आना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देनी है इस वाले फैब्रिक में। अब यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे, घुमाने के बाद इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ से भी घुमा देंगे, दोनों साइड से घुमा दिया। अब हम इसमें दो तरह से प्लिट्स बना सकते हैं। एक तो हम प्लिट्स का डायरेक्शन सेम रख सकते हैं, सभी जगह से ऐसे पूरा एक ही डायरेक्शन में ऐसे रख दो, और एक डायरेक्शन हम इसका ऐसे अंदर साइड भी रख सकते हैं, दोनों जगह से ऐसे अंदर साइड जाए। अगर अंदर साइड डायरेक्शन रखना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये जो फैब्रिक हमने लगाया है इसको ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर का कट लगा देना है। और यहाँ पर भी देखना है कि नेक के सेंटर कहाँ पे आ रहा है, तो नेक का सेंटर यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो सेंटर का कट है इसकी प्लिट्स हमें यहाँ तक बनानी है इस तरह से। देखो यहाँ पर इस तरह से बनाते जाएंगे और नीचे फैब्रिक आएगा तो ये इसके साथ अटैच होती जाएगी। बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लिट बनानी है। यहाँ से हम इस तरह से जो सेंटर वाली प्लेट है वो बना दी हमने। अब यहाँ से हम डायरेक्शन अपनी साइड रख रहे थे, अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे और सामने वाली साइड रखते जाएंगे। अब यहीं से इसको ऐसे घुमाएंगे और स्टिच को लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से गैदर्स बन के आ गई है। अब जो हमारा नेक वाला पैच है उसको लेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो वो हमारा यहाँ पे इस तरह से अटैच होगा पहले ऊपर साइड नेक में, और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो जो भी थ्रेड वगैरह रहेंगे वो पूरे इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल भी थ्रेड नहीं दिखेंगे। अगर आपको ऐसा पैच अटैच नहीं करना है तो नॉर्मल आप इसके ऊपर ऐसी पट्टी भी लगा सकते हो। नेक वाली साइड से तो हमने इसको अटैच कर दिया। अब एक सिलाई हम इसमें सेंटर से लगाएंगे पहले। तो प्रॉपर जो हमारी प्लिट्स हैं वो ऐसे डायरेक्शन उनका आमने सामने जा रहा है, वहीं पर ये सेंटर में जो कट बना हुआ है, कट वर्क जो दिया है वहाँ पर आ गया है। देखो ये इस तरह से मिल जाएगा। अब यहीं से इसको ऐसे घुमाएंगे, थोड़ी सी कट वर्क के शेप में ही हम सिलाई लगाएंगे। यहीं से इसको ऐसे घुमा देंगे। यहाँ से पूरा क्लीन करके रखना है इस वाली साइड से। एक साइड का नेक हमने अटैच कर दिया, इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी नेक अटैच करेंगे। देखो यहाँ से ये नेक में पैच भी अटैच हो गया इस तरह से, और यहाँ पर गैदर्स भी आ गई। बैक साइड से भी एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो बैक साइड से इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। अब जो बैक पार्ट है पहले हम वो लेंगे। बैक पार्ट को यहाँ पर हमने ऐसे सीधा करके रख दिया है, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ नेक से नेक को मिला देंगे। तो यहाँ से इसको ऐसे बराबर रखना है, बैक वाली पट्टी को इसके ऊपर ऐसे पलट देना है। अब यहीं से इसको अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक और एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने कट कर दिया। एक बार चेक करेंगे शोल्डर कैसे आया है ज्वाइन होके, तो एकदम बढ़िया आ गया है। अब इसी तरह से हम इस वाले शोल्डर को भी अटैच करना है, इस तरह से लेना है,
इसको ऐसे पलट देना है। कॉर्नर पे हमने स्टिच को लॉक कर दिया है। यहाँ से शोल्डर को पलट के चेक करेंगे तो देखो एकदम बढ़िया आ गया। यहाँ से एकदम देखो इस वाले शोल्डर के ऊपर और इस वाले शोल्डर के ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने इंटरलॉक कर दी है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करके रखना है और बैक नेक की पट्टी को हम पूरा पीछे साइड पलट के यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर दिया। यहाँ पर दोनों साइड के नेक रेडी हो गए हैं, शोल्डर भी हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें इसको चारों साइड से फोल्ड करना है। अब किसी भी एक साइड से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे हम इसको, ऐसे एक और ये 2 बार, और बैक साइड से इसको हल्का हल्का खींचते जाना। किनारी है इसीलिए। लास्ट में भी इसको ऐसे डबल पल्टी में फोल्ड करेंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे सभी जगह से फोल्ड कर दिया है। यहाँ इस वाली साइड भी फोल्ड कर दिया, इस साइड भी फोल्ड कर दिया, और यहाँ नीचे दामन वाली साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, सभी जगह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको हमें ऐसे सीधा करके रख लेना है और बैक वाली साइड से हम इसमें लेस अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस टाइप की हमने लेस ली है, जैसा हमारा नेक है उसी से मैच करते हुए हमने इस लेस को लिया है। तो यहाँ पर इसको हम पहले इधर रखेंगे और यहीं से अटैच करते जाएंगे। कॉर्नर पे पहुंच गए हम। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें कोना बनाना है वहाँ पर ऐसे थंब रख लो और यहीं से इसको ऐसे फोल्ड कर दो। इस तरह से ऐसे इसको फोल्ड कर देना है और यहीं से घुमा देंगे। इसको घुमा के इसको इस तरह से रखा और इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद देखो यहाँ पे भी हम कोना बनाएंगे, जैसे हमने बाकी 3 साइड बनाया है तो इसी तरह से हमें इस साइड भी कोने को बनाना है। इसको ऐसे क्रॉस में पहले फोल्ड करें इस साइड से, फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इस साइड का कोना भी सेम वैसे ही बनेगा जैसा बाकी हमारा 3 साइड का बना है। अब जो सेकंड सिलाई हमें लगानी है वो लगाते जाएंगे। यहाँ तक हमने एंड किया सिलाई को। इसके ऊपर भी यहाँ से क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे, यहीं से बाहर निकालेंगे। तो काफ्तान के चारों ही साइड हमने लेस अटैच कर दी है। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी। सभी जगह हमने ऐसे लेस भी अटैच कर दी है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए इसको हमें उल्टा नहीं करना है, सीधा करके ही हमें फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर इसको ऐसा शोल्डर से पकड़ेंगे और इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ से बराबर रखना है और ये जो हमने निशान लगाए इन्हीं निशानों के ऊपर से हमें पिन्स लगा देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है वहाँ पर हमने एक साइड ऐसे पिन्स लगा दी। अब इसको ऐसे पलट देना है, पलट के इस तरह से रखेंगे और यहाँ से दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद ऐसे लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पूरा अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से रखना है। यहाँ से जब हम फिटिंग के लिए इसमें पिन्स अटैच करेंगे तो यहाँ से फैब्रिक लेवल में होना चाहिए और यहाँ से भी फैब्रिक लेवल में होना चाहिए। अब यहीं पे हम पिन्स लगाते जाएंगे। जहाँ पर हमने पिन्स लगाए हैं यहाँ से लेके पूरे यहाँ आर्मोल की लेंथ तक हमें सिलाई लगा देनी है। इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड सिलाई लगाकर हम इसकी फिटिंग कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे। ये जो निशान हमने लगाए हैं इन्हीं निशानों के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने स्टिच को लॉक कर दिया है। अब इस पर हमने सिलाई तो लगा दी है। तो यहाँ पर फिटिंग लगने के साथ ही ये जो हमारी काफ्तान कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। देखो मैंने काफ्तान कुर्ती को वेयर कर लिया है। इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है। यहाँ पर ये रहा नेक, जो हमने नेक अटैच किया है। यहाँ पर जो पैच है वो अटैच किया था तो वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पर कोई जॉइंट वगैरह भी कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम बढ़िया दिखने वाली है। और यहाँ से कुछ इस टाइप की आ जाएगी। फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस टाइप से आने वाला है। और ये रहा इसका बैक साइड का लुक। और इसको थोड़ा सा लूज रखा है मैंने, साइज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा लूज आया है। और थोड़ा लूज क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लीट्स दी हैं इसीलिए यहाँ से ये लूज दिख रहा है। अब आप बताओ कि आपको इसका लुक कैसा लग रहा है। अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।